टू स्टार्ट विद x1 एंड x2 या xy, ठीक है जी, ताकि हम इसको जेनरेट कर सकें. एंड वी हैव दिस बजट लाइन and we have this is as our indifference curve where utility is a fixed number and it is obtained from कहाँ से, x1 और x2 की कंजम्पशन से. और ये हमारी बजट लाइन है. इस बजट लाइन की अगर मैं इस बजट लाइन की इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगी p of x1 into x1 plus p of x2 into x2 is equals to m. ठीक है जी. तो उस हिसाब से ये हमारा बनता है m by p x1 की बजाय p1 लिख लो, p x1 की बजाय यहाँ पे मैं p1 ही कर देती हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है. ठीक है, इसमें हम यहाँ पे p1 x1 p2 x2 अब ठीक है. और यहाँ पर क्या होगा pm by p2 और यहाँ पर क्या होगा m by p1. और स्लोप आपको पता है, स्लोप होती है जी बजट लाइन की होती है माइनस p1 और p2 और इंडिफरेंस की होती है mu x1 ओवर mu x2 विद माइनस साइन. इक्विलिब्रियम जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर होता है जी mu x1 या mu1 ही कह दें इसको, mu x2 is equals to p1 over p2. इसको हम mu1 कह देते हैं, इजी हो जाएगा. और इसका मतलब क्या है, एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम कमोडिटी 1. ये हमारी चीजें हम पहले से कर चुके हैं, ठीक है. और वो कहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है. अब given this overview, now moving on and see what's going on and how would we be able to get the Slasky equation. So once I'm working with the Slasky equation, I would make this again ये वाले ग्राफ अगर हम नहीं हो सकते. Okay, so let's have it. Okay, u bar equilibrium, ठीक है. If you remember, it was this intercept was m by p1. So what is happening if p1 let's say decreases? अगर प्राइस कमोडिटी x1 चीप हो जाती है तो क्या होगा, ये वाला जो इंटरसेप्ट है ये राइट पे शिफ्ट करेगा. तो अगर राइट पे शिफ्ट करेगा तो कुछ इस तरह की होगी सिचुएशन, ठीक है. और ये आ जाएगा जी m by p1 प्राइम वेयर p1 प्राइम इज लेस देन p1. ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन आ गई. अच्छा, अब क्या है, कंज्यूमर जो है he is not better off at the same point because now he's got more of the resources because the one of the commodity has got cheaper. So there is a what he'll do in order to maximize his utility, he would not stay at the same point but he will shift up. ओके तो इसके अंदर से अब आपने जो है बेसिकली क्या हुआ है कि वी हैड एन इक्विलिब्रियम, लेट्स कॉल इट पॉइंट ए, एंड वी हैड अ चेंज इन द प्राइस. We had an initial equilibrium at point A, then there was a change in price due to which decrease in price tilted the budget line outside and the consumer shifted from point A to point C. So if we look at this, what is happening? There is an increase in consumption which is taking place. We are focusing on the consumption change of x1. We are not bothering about x2 what is happening because the whole analysis will be focusing on x1 only. So we were at point A and now the consumer is at point C, which clearly says that whenever there is a decrease in income, so correspondingly the increase in consumption of x1 has gone up. He moved from point A to point C. At point A he was consuming, let's say, x1 of A, and at point C he is consuming x1 of C. So if I simply say that this increase in consumption has taken place due to price, so that would not be wrong.
तो x1a is the consumption level when the price was p1 and x1c is a consumption when the price was p1 prime where p1 prime is less than p1. यहां तक आई होप कि आपको समझ आ गया. अच्छा, जब प्राइस किसी चीज की डिक्रीज होती है तो एक्चुअली दो बातें हो रही होती हैं. क्या क्या बातें हो रही होती हैं? जब भी किसी चीज की प्राइस डिक्रीज होती है तो दो बातें होती हैं. डिक्रीज इन प्राइस इम्प्लाई टू थिंग्स. वो दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? अब ये जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. वो क्या दो चीजें हैं जो कि प्राइस के साथ होती हैं? लुक, सपोज यू हैव इनकम इज इक्वल्स टू 1000 रुपए, ठीक है, और प्राइस जो है वो एक्स की है, लेट्स से के 100 रुपए, ठीक है. और अगर आप जो है वो प्राइस ऑफ एक्स 100 रुपए है तो कितनी आप x1 की कंजम्पशन, x की कंजम्पशन आप कितनी कर सकते हो मैक्सिमम? तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स. आप x1 के टेक्स 10 यूनिट्स ले लेते हो. सपोज की प्राइस जो है वो प्राइस 100 नहीं रहती बल्कि पी एक्स प्राइम जो है वो 50 हो जाती है. तो अब आप x कितना ले सकते हो? यू कैन बाय 1000 डिवाइडेड बाय 50. तो अगर ये वाला 10 था तो ये हो जाएगा 20. तो 20 यूनिट्स आप बाय कर सकते हो. तो कितना चेंज आया है x के अंदर? द चेंज इन x विच इज टेकिंग प्लेस इज 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10. सो यू एंडेड अप कंज्यूमिंग 10 more units because of reduction in price. Now once price decrease and you added up 10 units, it contains two things in it. There are two reasons that you have increased your consumption by 10 units with the reduction in price. What two reasons are? There are two reasons. What are those two reasons? ठीक है, टू रीजंस क्या है वो? सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी नीड टू एक्सप्लोर एंड दैट वुड बी एक्चुअली टेलिंग यू एवरीथिंग व्हाट एवर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस टुडेज लेक्चर. तो पहली चीज ये होती है कि इंक्रीज द पावर go up. Now what is this purchasing power? Purchasing power, that his money income is still 1000. His money income is still 1000, but previously he was able to get only 10 units from this money, but right now after the change he is able to get 20 units. So if we ask how much money income he has, the answer is 1000. This is his money income, ठीक है. और अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी यूनिट्स ही कैन बाय, सो यू विल से इनिशियली ही कुड बाय 10 यूनिट्स एंड नाउ ही कैन बाय 20 यूनिट्स. तो ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स विच द मनी कैन बाय इज कॉल्ड रियल इनकम. So what is real income? Real income is the purchasing power of the money income. Once price goes down, money income remains same, but since the purchasing power go up, so in other words real income go up. So whenever price goes down, so अगर मैं आपसे पूछूं what is real income, आप कहोगे 10 units in initial case, और second case में आपको कहोगे 20 units. तो आप conclusion क्या है? conclusion ये है कि when price goes down, with the decrease in if P goes down, this implies increase in real income. Due to increase in real income, consumer feel himself richer and then he go for buying more. So that's why जो 10 यूनिट इंक्रीमेंट हुआ है उसमें कुछ यानी 10 में से हो सकता है कि 8 यूनिट जो है वो रियल इनकम के इंक्रीज होने से हुए हो, क्योंकि ये जो 10 यूनिट का इंक्रीज आया ये वाला जो मैं पहले से डिस्कस कर रही हूँ, ये दो वजूहात से आया. एक वजह अभी आपने देख ली कि रिडक्शन इन प्राइस मेक्स increase the real income of the consumer and he finds himself comparatively richer, so he think of buying more. That's why increment in consumption of x1 takes place. I am not saying कि जो 10 यूनिट बढ़े थे ये सारे के सारे रियल इनकम की वजह से हैं, क्योंकि दो फैक्टर्स है, लेकिन एक फैक्टर मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया. इसको कहते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड रियल इनकम इफेक्ट. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रियल इनकम इफेक्ट. सो रियल इनकम इफेक्ट मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि जब भी प्राइस डिक्रीज होती है, प्राइस के डिक्रीज होने से इम्प्लाइज इंक्रीज इन रियल इनकम, ठीक है, और दिस इम्प्लाइज इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ एक्स. इट इज कॉल्ड रियल इनकम effect. So what is the effect of the increase in real income on the consumption of something? That is real income effect. दूसरा जो चीज है, जो दूसरी चीज होती है, ऊपर मैंने कैसे लिखा हुआ है, दूसरी ये पहला नंबर 1 ये है ना, तो नंबर 2 मैं अब यहाँ पे लिखूंगी. सेकंड चीज जो होती है
इसी सिचुएशन में कि डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स also implies that now x has become relatively cheaper as compared, किससे चीज चीपर हो गई है, कंपेयर टू इट्स substitutes available in market. ओके इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो कमोडिटी एक्स है ना उसके मार्केट में बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स होने. So what happens that whenever the price increases, so this decreases, then this particular X commodity is cheaper as compared to its substitute. So people, what the people did, they would substitute commodity X on its commodity X को ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि इसके जो कंपैरिजन में जो दूसरे सब्सटीट्यूट है वो महंगे हो गए. एग्जाम्पल ऐसे ले लेंगे जैसे पेप्सी और कोक है, तो लेट्स से आप पेप्सी की डिमांड को डिस्कस कर रहे हैं और कोक जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूट प्ले कर रही है. तो सब्स्टिट्यूट की अगर आपकी पेप्सी की प्राइस कम हो जाती है तो प्राइस के कम होने से पेप्सी जो है वो कोक के कंपैरिजन में चीप हो गई. तो लोग क्या करेंगे कि पहले अगर उसकी कंजम्पशन बास्केट में 5 बॉटल्स ऑफ पेप्सी एंड 5 बॉटल्स ऑफ कोक थी तो पीपल विल इंक्लाइन टू बाय मोर ऑफ पेप्सी एज कम्पेयर टू कोक. तो हो सकता है कि वो 5 की बजाय 7 यूनिट्स ऑफ पेप्सी और 3 यूनिट्स ऑफ कोक लेना शुरू कर दे या बिल्कुल ही कोक को खत्म कर दे. दैट इज अप टू द साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर, बट दिस विल हैपन दैट पीपल विल इंक्लाइन टू बाय मोर for a commodity which is cheaper as compared to its substitute. तो इसका मतलब है कि decrease in price of X imply that it is increase in consumption of X due to another reason. वो reason मैंने आपको ऊपर बता दी कि that now that it is comparative cheaper than its substitute, तो it is called substitution effect. तो दो इफेक्ट हो गए प्राइस के डिक्रीज होने से. तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आया कि डिक्रीज इन प्राइस इंप्लाई 2 थिंग्स. पहला, इंक्रीज इन एक्स बिकॉज ऑफ रियल इनकम इफेक्ट, और दूसरा इंक्रीज इन एक्स बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ठीक है. तो और जो आपका चेंज इन एक्स 10 यूनिट्स का है, चेंज इन एक्स जो आपका आया हुआ था 10 यूनिट्स, इसके अंदर इनकम इफेक्ट भी है, हम उसको रियल इनकम इफेक्ट भी इनकम इफेक्ट भी कह देते हैं, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है. ठीक है. और ये जो पूरा का पूरा चीज है ना, ये पूरी की पूरी चीज, इसे कहते हैं प्राइस इफेक्ट. सो व्हाट इज इट? प्राइस इफेक्ट इज एक्चुअली डिकम्पोज इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तो ये जो डिकम्पोजिशन है प्राइस इफेक्ट की इन इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसको हम कहते हैं स्लास्की इक्वेशन. ठीक है. स्लास्की इक्वेशन इस तरह की नहीं होती है. स्लास्की इक्वेशन की रियल फॉर्म क्या होती है? वो ये होती है पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल पी आई इज इक्वल्स टू पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स आई. एक मिनट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है चेंज इन हाँ पी आई गिवन u इज इक्वल्स टू u बार माइनस एक्स आई इंटू पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एम. ये देखो अब ये मुश्किल चीज है आपके लिए ना, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगी. इसमें से ये वाला जो पार्ट है ना, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये इनकम इफेक्ट होता है. ठीक है. और ये डिराइव की जाती है इक्वेशन. और ये माइनस साइन जो होता है ना, ये माइनस, ये ना समझो कि यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये एक्चुअली इसमें से सारा कुछ डिकम्पोज होकर ये प्लस बन जाता है. तो ये देयर इज अ होल स्टोरी अबाउट इट. तो मैं आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड टू गो विद दिस होल स्टोरी. मैं सिर्फ आपको आसान तरीके से बताऊंगी. तो हम सिर्फ ये भी समझ लेते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. सो वी विल कैरी फॉरवर्ड विद दिस कॉन्सेप्ट, बट वी विल नॉट बी यूजिंग दिस इक्वेशन जो कि एक्स की एक्चुअल इक्वेशन है. मैं आपको ऊपर वाली इक्वेशन से ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी. ठीक है जी. होता इस तरह से है, लेकिन हम इसको फॉलो कर रहे हैं.
ठीक है, जो कि क्या बता रहा है वो सिंपल सी स्टोरी है कि जो प्राइस इफेक्ट है इट इज डिकम्पोज इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वेयर इनकम इफेक्ट इज डिफाइंड एज दैट यू आर फीलिंग रिचर बिकॉज द प्राइस ऑफ सम commodity has gone down, so that's why you have got more real income, that's why you are able to buy more, and that increase in consumption is due to real income effect. And substitution effect is that when the commodity is getting cheaper, so it is cheaper to compared to its substitute, so you will buy more of it, so that increment in consumption is due to effect called Slasky substitution effect. And if we just add the both combine both of them together, that total they are called price effect, because they emerge as a result of the change in the price, that's why in totality they are called price effect. अब ये सारी कॉन्सेप्चुअली तो हमने समझ लिया है, लेकिन इसको हम ग्राफ में कैसे दिखा सकते हैं? ग्राफ विल कैन ऑल्सो डिकम्पोज द प्राइस इफेक्ट इनको इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तो मैं जरा ग्राफ को दोबारा बनाती हूँ, ठीक है जी. आई विश कि आई कैन मेक अ स्ट्रेट लाइन. चलो इधर से ट्राई कर लेते हैं, ये वाली बनाते हैं. ओके, अब बने नहीं, तो उल्टी हो गई. एक मिनट, ये ऊपर कैसे जाएगी? लेट्स टेक दिस वन. ये आ गई आपकी सीधी लाइन. ओके गुड. फिर मैं पकड़ती हूँ इस तरह से, नहीं ये वाला, और फिर ये आपकी आ गई दूसरी लाइन. ओ वाह, बड़ा ज़बरदस्त ग्राफ बन गया. और फिर होगा जी, यहाँ पर होगा जी x1 और यहाँ पर है जी x2. इसको हम थोड़ा सा यूँ कर देते हैं और फिर बनाते स्ट्रेट लाइन. यस, अब बनेगी सही. ओ ज़बरदस्त, ग्रेट, बन गई. और फिर कर्व बन जाए अगर, तो क्या बात हो. कर्व, शेप टू ग्रेड, शेप 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 शेप, बेसिक शेप्स, ग्राफ्स, लॉ. इसका कलर चेंज कर लेते. अब सही है, ठीक है. और ये कौन सी लाइन होगी? ये लाइन होगी जी, इसको थोड़ा लंबा कर देते. ये हमारे पास है m/p1 प्राइम, वेयर p1 प्राइम इज लेस देन p1. अच्छा जी, तो अब ये मेरे पास एक नया पॉइंट आ जाता है. यू डबल बार, ठीक है जी. इस पॉइंट को पॉइंट ए कहते हैं, इस पॉइंट को पॉइंट बी कहते हैं. ये क्या चीज़ है? यू आर मूविंग फ्रॉम, नहीं इसको सी कहते हैं, ठीक है, इसको सी कहना हमेशा. यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी बिकॉज what has happened, price has gone down, so the change of x1 from a to c is due to which effect? Price effect. अब इसमें से इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अब हमने इनकम इफेक्ट को क्या कहा हुआ था? इनकम इफेक्ट को हमने सिंपली यही कहा हुआ था कि भाई द पर्सन इज कंपैरेटिवली रिचर बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन प्राइस मेक्स हिम कंज्यूम मोर ऑफ इट. तो पॉइंट ये है कि हमने जो है ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को इनकम इफेक्ट से डिकम्पोज करना है. मतलब ये कि हमें पता होना चाहिए कि इस प्राइस इफेक्ट में कितना जो है, ये जो लाइन है इसमें कितना जो है वो इनकम इफेक्ट है और कितना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है. अब इसमें से जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ना उसको निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर देखो प्राइस इफेक्ट आपको ऑलरेडी पता चल चुका है ए से सी. इसमें से अगर एक चीज भी निकल आती है ना, सपोज ये निकल आती है, तो ये हम उसको बाय डिफॉल्ट निकाल लेंगे. मतलब ये कि प्राइस इफेक्ट माइनस इनकम इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तो हम क्या करेंगे, हम इसको देखते हैं कि ये हम कैसे निकाल सकते हैं. इनकम इफेक्ट का क्या मतलब है? इनकम इफेक्ट का मतलब ये है कि प्राइस के डिक्रीज करने से रियल इनकम बढ़ गई. तो हम क्या कहते हैं, रियल इनकम क्या है? परचेजिंग पावर है. तो वो ज्यादा बाय कर रहा है क्योंकि उसके पास
खरीदने की ताकत ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ऐसा करते हैं कि जब खरीदने की ताकत बढ़ गई तो वो बंदा ए से सी पे शिफ्ट कर गया, सी पे शिफ्ट किया तो वो न्यू इंडिफरेंस कर्व पर आ गया, न्यू बजट लाइन पर आ गया। न्यू बजट लाइन तो डेफिनेटली होगी क्योंकि अब प्राइस रेशो बदल गई है ना, पहले P1/P2 थी, अब P1 प्राइम/P2 है, तो जाहिर प्राइस रेशो बदल गई है। तो मार्केट की प्राइस जो है वो जब हो गई है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप क्या कहोगे, आप कहते हैं सपोज करो कि जो उसकी रियल इनकम की इंक्रीज है, जैसे देखो ना हमने पीछे एग्जाम्पल जो ली थी उसमें मैंने कहा था एम है 1000, ठीक है जी, और प्राइस है अगर पी ऑफ एक्स वो है 10, तो वो बंदा खरीद सकता है 100 यूनिट्स। लेकिन अगर यही प्राइस जो है वो हो जाए नहीं 100, अगर यही प्राइस हो जाए 50, तो वो बंदा खरीद सकता है, यही था प्राइस है 10, तो वो खरीद सकता है 100 यूनिट्स। और प्राइस हो जाएगी 20, हाँ प्राइस हो जाएगी 20, तो दैट पर्सन वुड बी एबल टू बाय, अगर 10 प्राइस है तो 100 और 20 प्राइस है तो 50 यूनिट्स को खरीदेगा। तो क्या करें यार, उल्टा कर रही हूँ मैं शायद, सॉरी। एक मिनट, अगर तो प्राइस है आपके पास, क्या थी पहले मैं देख लेती हूँ पीछे मैंने क्या लिखी थी, भूल के गलत ना लिखूं। पहले x1 x1 प्राइम ये था, देखो प्राइस ही 100 फिर 50 की, तो 10 यूनिट और फिर 20 यूनिट, ये ठीक है ना। इस तरह दोबारा करते हैं, ये है अगर आपके पास है प्राइस 20, तो हाउ मेनी यूनिट्स यू कैन बाय, यू कैन बाय 50 यूनिट्स। और यही आपकी पी एक्स प्राइम जो है वो 10 हो जाए तो यू वुड बी एबल टू बाय 100 यूनिट्स। तो ये जो इंक्रीमेंट आया है इन कंजम्पशन, ये हो गया है इसमें दोनों इफेक्ट शामिल है ना, एक नहीं है दोनों इफेक्ट शामिल है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि इसमें से अगर हम किसी तरीके से रियल इनकम का इफेक्ट कैप्चर कर लें तो हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को निकाल सकते हैं। अब रियल इनकम के इफेक्ट को कैप्चर करने के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि चलो ऐसा करते हैं कि पहले वो कितने यूनिट्स खरीद रहा था, पहले वो 50 यूनिट खरीद रहा था, अब वो कितने खरीद रहा है, वो 100 खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है, क्योंकि प्राइस में डिक्रीज हो गया है। अच्छा हम ऐसा करते हैं कि क्या मतलब उसके पास पैसे कितने थे, 1000 रुपए थे, तो हम ऐसा करें कि हम उससे मनी इनकम में से कुछ पैसे वापस ले लें और मेक हिम एबल टू बाय सेम 50 यूनिट्स एज ही वाज एबल टू परचेज व्हेन द प्राइस वाज 20। अभी जो है प्राइस 10 है, आप क्या कर सकते हो, आप प्राइस नहीं चेंज कर सकते, वो तो मार्केट फोर्सेस से चेंज होती हैं, ठीक है। आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में मसला हो रहा है वो आप नहीं निकाल सकते। 50 यूनिट्स एट द न्यू प्राइसेस विच इज 10, अब न्यू प्राइसेस 10 है, अगर 10 प्राइस के ऊपर 50 यूनिट्स वो खरीदे तो कितने पैसे उसे चाहिए होंगे, कितने पैसों से वो 10 रुपए में 50 यूनिट खरीद सकता है। तो आंसर इसका क्या आएगा कि कितनी एम चाहिए, M1 चाहिए 500 रुपए। अगर उसके पास 500 रुपए होंगे तो वो 10 रुपए से like if he consume all her 500 rupees on buying 10 unit at the price 10, so how many units he can buy, he can buy 50 units. So what we actually are trying to do, we are saying price has gone down, okay, his real income has gone up, okay, take some money income back from him such that in the new low price he is still able to buy the old units which he was buying when the price was 20। पहले वो कितने बाय करता था 50, तो न्यू प्राइसेस पे 50 यूनिट खरीदने के लिए से कितने पैसे चाहिए, 500 रुपीज। तो हम क्या कहते हैं कि ओके ऐसा करो कि इसकी रियल इनकम में कितना इंक्रीमेंट आया, इसका मतलब, तो इसका मतलब है कि उसकी रियल इनकम 500 रुपए बढ़ी हुई है। तो आप क्या करो, आप ऐसा करो कि उससे 500 रुपए वापस ले लो। आप 500 रुपए वापस लोगे तो क्या होगा कि वो 10 रुपए पे भी, मतलब नई प्राइस के ऊपर भी ही इज एबल टू बाय 50 यूनिट्स, सो ही इज हैविंग नो मोर इंक्रीज इन रियल इनकम बिकॉज द परचेजिंग पावर जो इंक्रीज हुई थी वो आपने नॉमिनल इनकम को रिड्यूस करने से उसकी न्यूट्रलाइज कर दी है। तो क्या हम सजेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको रियल इनकम इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है ग्राफ में, तो आप उससे 500 रुपए वापस ले लो। अब मुझे आप बताएं कि जब कभी भी इनकम डिक्रीज करती है तो बजट लाइन पे क्या इफेक्ट होता है।
हमने ये चीजें कर चुके हैं कि देयर आर 3 थिंग्स व्हिच कैन इफेक्ट बजट लाइन, एक चेंज इन प्राइसेस और चेंज इन इनकम। तो इनकम के इंक्रीज करने से बजट लाइन ऊपर शिफ्ट करता है और डिक्रीज करने से बजट लाइन नीचे शिफ्ट करता है। अब हमारी कंसिडर्ड हमारी असल बजट लाइन कौन सी है? वो वाली बजट लाइन जो कि प्राइस की चेंजेस के बाद आई है, विच इज द रेड वन। तो अब मेरी रेड वन जो है वो मैं इस वाले को भूल जाऊंगी और मैं ये कहूंगी कि ओके मेरी जो लाल वाली है वो मेरी एक्चुअल बजट लाइन है और अब मैं उससे कुछ पैसे वापस ले रही हूँ, विच विल इफेक्ट द शिफ्ट बैक और शिफ्ट डाउन ऑफ द बजट लाइन। लाल वाली बजट लाइन नीचे शिफ्ट होगी। कहाँ तक शिफ्ट करना है? हम उसको वहां तक शिफ्ट करेंगे ताकि वो पिछले वाले लेवल पे आ जाए। पिछला लेवल उसका क्या है? पिछला लेवल है उसका यू बार, तो हम उसको शिफ्ट करते हैं यू बार तक। सो आई विल बी शिफ्टिंग हिम, यानी कि जो 500 रुपए लेने वाली बात है ना, ये नंबर में ये है। और ग्राफ में क्या होगी? ग्राफ में ये होगी कि हम उसको कहते हैं कि ही इज एबल टू एंजॉय द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यू बार, यू डबल बार, क्योंकि उसके पास जो भी रीजंस हुए उसकी वजह से। तो उस रीजंस में से एक रीजन को खत्म करने के लिए हम उसे मनी इनकम वापस ले रहे हैं। इसका मतलब है हम बजट लाइन शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट करके उसको कहाँ लेके जा रहे हैं? उसको हम लेके जा रहे हैं उसके पिछले लेवल ऑफ यूटिलिटी पर। तो अब उसको ना हम शिफ्ट करेंगे यहाँ नीचे। और कैसे शिफ्ट करेंगे? पैरेलल शिफ्ट करेंगे और पैरेलल शिफ्ट करके उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे उसकी इनकम के इफेक्ट को। तो मैं जरा यहाँ पे एक पॉइंट लगाने के बाद जरा शिफ्ट करती हूँ ताकि ग्राफिंग जरा हो सके। एक मिनट, let me use this if I can. इस तरह नहीं सही बन रहा, खुद बनाती हूँ मैं। अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो लाइन लगाई है अभी ये वाली, ये पैरेलल बनाई है, इसके नीचे शिफ्ट किया। कितने पैसे लिए? इतने पैसे लिए कि वो वापस अपनी यूटिलिटी पे आ जाए। तो किस पॉइंट पे आया? वो बी पॉइंट पर आया। तो बेसिकली सी पॉइंट पे उसके पास पैसे ज्यादा है और बी पॉइंट पे इस पे पैसे कम है। अगर बी है तो कम पैसे हैं, 500 रुपए कम है, और सी है तो 5 से ज्यादा है। तो अगर वो बी पर है तो कितनी कंजम्पशन कर रहा है? वे है x1 ऑफ बी। सी पर है तो वो कितनी कंजम्पशन कर रहा है? x1 सी। तो बी से सी पे मूवमेंट क्यों है? बिकॉज ही हैज सम गॉट सम मोर मनी इनकम। और वापस इसका मतलब है कि ये जो इंक्रीमेंट आया कंजम्पशन में, ये किस वजह से आया है? ये रियल इनकम इफेक्ट की वजह से आया है। तो वी कॉल इट इनकम इफेक्ट। सो मूवमेंट फ्रॉम बी टू सी इज इनकम इफेक्ट। तो अगर ए से सी तक मूवमेंट थी प्राइस इफेक्ट, ठीक है, उसमें से बी से सी जो मूवमेंट है वो है इनकम इफेक्ट। तो ए से बी में मूवमेंट का क्या मतलब होगा? व्हाट इज इट? इट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो हमने क्या किया? वी सिंपली सेड के AC, which is price effect, AB is equals to substitution effect और BC is equals to income effect. तो AC is equals to AB plus BC. Price effect is equals to substitution effect plus income effect. And what we have done so far, ये सारा क्या कहलाता है? ये जो ग्राफ है और ये जो इक्वेशन है और ये सारा एनालिसिस है, this is all called Slasky. Slasky equation is the way of decomposing price effect into income effect and substitution effect. दोबारा से देखो, ये मैंने ऊपर जो लिखा था, do you see that? Here we go. It is an equation which decomposes price effect into substitution effect and income effect. We understand this, and we understand that, so we understand Slasky equation. ठीक है जी। तो अब मैंने आपको ये स्लास्की इक्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्क्राइब कर दिया है। अब मैं आपको इसको 1 सेकेंड के अंदर आसान बना के, और आई विल ट्राई टू मेक इट मोर क्लियर टू यू, विल बी मेकिंग more of some graphs दोबारा quickly. So let's make this graph very quickly. ठीक है, let's try it. तो मैं क्या बनाना चाह रही हूँ? मैं स्लास्की इक्वेशन की डिकम्पोजिशन बता रही हूँ। स्लास्की टी साइलेंट होता है इसमें, स्लास्की इक्वेशन,
ठीक है, कैसे बनाएंगे, आई होप आई कैन मेक इट क्विकली। ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, x1 लिखें, x2 लिखें, एक यूं करके लाइन बनाएं। ठीक है, आसान तरीका बता रही हूँ आपको। आप एक बनाओ कैसे करके, कहाँ गया पेन, ये या दिस वन इज द पेन। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आप प्राइस को आपने डिक्रीज करना है। एक ग्राफ बनाओ आप यहाँ पे, रिमेंबर इंटरसेक्टिंग ग्राफ नहीं बनाने। ठीक है जी, इंटरसेक्टिंग बनाएंगे तो कौन सा वाला एक्सियम वायलेट हो रहा है, ट्रांजिटिविटी वाला, रिमेंबर दैट। तो बच्चे बनाते हैं इंटरसेक्टिंग, गलत बनाते हैं। ये पॉइंट है हमारा ए, और इसके ऊपर कहीं पे पॉइंट बनाना है। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा, और टेंजेंट भी एक ही जगह पे होना चाहिए। मेरा ग्राफ उस तरह का नहीं बन रहा जैसे मैं बोर्ड पे बना सकती हूँ, बट हमें इसके साथ ही गुजारा करना है। जो बी पॉइंट होता है ना, वो ए और सी के बीच में कहीं पर होता है। यहाँ पर आप ऐसे डॉट लगा लो, थोड़ा सा बन गया है। हाँ, ये बी पॉइंट है। ठीक है, और ये आ गया सब्स्टिट्यूशन, इनकम एंड प्राइस। वी आर डन। ठीक है जी, और दोबारा हमने और आसान तरीके से x2। ठीक है, मैं इसका आसान तरीका बताती हूँ। एक लाइन ऐसे मारो, एक लाइन ऐसे करो, और एक लाइन ऐसे करो। देखो हम असल में यही कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लो, एक डायग्राम बनाओ ऐसे करके जो दोनों से टच करती हुई जाए। ठीक है जी, और जो सी पॉइंट है ना, वो कहीं इसके बीच में ऐसे करके लेना। कहानी खत्म। ए, सी और बी, सॉरी सी को जरा इधर होना चाहिए, ये तो मैंने इन्फीरियर गुड बना दिया। चलो, सी पॉइंट जो है ना यहाँ पर होना चाहिए। तो ये हो गया, ये और ये आपका जो है ना बी जो है वो ए और सी के दरमियान होता है। और ये आपका इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन और प्राइस इफेक्ट हो गया। अच्छा, जो इनकम इफेक्ट होता है ना, वो अगर हम, ये है नॉर्मल गुड्स, x1 और x2 दोनों नॉर्मल गुड है। नॉर्मल गुड कौन सी होती है, नॉर्मल गुड एक ऐसी गुड होती है जिसकी कंजम्पशन इनकम के इंक्रीज करने से, इनकम इंक्रीज करती है तो नॉर्मल गुड की कंजम्पशन इंक्रीज करती है, इनकम डिक्रीज करती है तो नॉर्मल गुड की कंजम्पशन डिक्रीज करती है। एक होती है इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड क्या होती है, इन्फीरियर गुड होती है, इन्फीरियर के साथ एक और गुड होती है गिफन। गिफन, गिफन गुड भी होती है। दोनों में क्या फर्क होता है, इन्फीरियर गुड वो गुड होती है जो इनकम इंक्रीज होने से इन्फीरियर गुड की कंजम्पशन डिक्रीज होती है। ठीक है, सो डेल्टा x over delta m, change in x over with respect to change in income is negative here, और delta x over delta m is positive here। ठीक है, तो इधर इसको कहते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ये जो चीज है ना, ये वाली, इसको कहते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट, और इसे कहते हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। तो सिंपल एक ही तरीके से बता सकते हो, द गुड इज सेड टू बी नॉर्मल इफ द इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, एंड इट इज सेड टू बी inferior if the income effect is negative. So if suppose you have an income effect negative, तो क्या होता है कि उससे इनकम के इंक्रीज करने से कंजम्पशन डिक्रीज होती है। तो ये जो ग्राफ है ये पार्शली मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये वाला ग्राफ हमने बनाया ना, ये वाला, इसमें देखो कि बी से सी जो है ना, यानी कि बी पे कम इनकम है तो कम कंजम्पशन है, ज्यादा इनकम है तो ज्यादा कंजम्पशन है, तो ये पॉजिटिव इनकम इफेक्ट को शो कर रही है। लेकिन नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब होता है कि कम इनकम पे ज्यादा कंजम्पशन और ज्यादा इनकम पे कम कंजम्पशन। तो अगर मैं इस चीज को ग्राफ में शो करना चाहूँ, ग्राफ बनाना चाहूँ इसका, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, तो आई एम डूइंग दिस लास्ट की फॉर इंफीरियर गुड। तो वो क्या होगी, सो लेट्स मेक दिस, लेट्स हैव दिस। यहाँ पे मैं रखती हूँ जगह आपके लिए नॉर्मल की, और यहाँ पे मैं रखती हूँ जगह आपके लिए इंफीरियर की। ये हम नॉर्मल है ताकि हम कंपैरिजन कर सके, इंफीरियर गुड। ठीक है जी,
उसी तरीके से मैं छोटे ग्राफ्स बनाऊंगी, एक लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई, ठीक है, और एक ये हमने प्राइस को डिक्रीज कर दिया, और यहाँ पे भी हमने प्राइस को डिक्रीज कर दिया, और फिर मैंने बताया था ना कि पैरेलल शिफ्ट करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और आपने एक पॉइंट यहाँ बनाना है, एक पॉइंट आपने यहाँ बनाना है, और ये आपकी पॉइंट ए बना, और ये आपका पॉइंट बी बना। सी पॉइंट जो है नॉर्मल गुड में वो इधर इस बी के ना राइट पर आता है। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ बनाने का, फिर कॉन्सेप्ट उसके साथ ही निकल आएगा। इसी तरीके से अगर आपने ए और सी जो है ना, ए और बी यहाँ बनाया ना, जैसे ग्राफ इस पे बनाने थोड़े आसान नहीं है, ए और बी, तो सी जो है ना आप कोशिश करो कि इसके मिडल में आए, इसके मिडल में आए, मिडल में। आप देख रहे हो क्या फर्क पड़ा है, ए फिर बी और फिर सी, राइट राइट पे आ रहे, लेकिन यहाँ पे ए और बी के दरमियान में सी आ रहा है। अब देखो क्या होगा, ए से सी क्या चीज है, ए से सी है आपका प्राइस इफेक्ट, बी क्या है, बी वो पॉइंट है जिसपे के ऊपर इनकम कम की हुई, हमने देखो शिफ्ट किया हुआ था डाउनवर्ड यहाँ से यहाँ पे, तो बी पे कंजम्पशन कितनी है, बी पे कंजम्पशन है इतनी, और सी पे कंजम्पशन जिस पे ज्यादा इनकम है वो कितनी है, कम, तो ये क्या है, ये इनकम इफेक्ट है जो कि नेगेटिव है। और ये क्या चीज है, ये है आपका सब्सटीट्यूशन, ये आपका है प्राइस इफेक्ट। और सब्सटीट्यूशन क्या होता है, ए से बी, ये सारा का सारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। तो बेसिकली प्राइस इफेक्ट इतना कम रह गया क्योंकि ये जो इनकम इफेक्ट है ये माइनस हो गया, ओके, प्लस होने की बजाय माइनस हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, इतना देखो, ये आपका ए से सी प्राइस इफेक्ट है, ए से बी आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, और बी से सी इनकम इफेक्ट है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो ये सारा का सारा प्राइस इफेक्ट आ रहा है, इसमें प्राइस इफेक्ट जो है वो इतना आ रहा है, ये वाला। तो ये फर्क है। तो क्या डिफरेंस है, जब आप ग्राफिंग करोगे तो आपको क्या करना होगा कि एक सर्टेन पॉइंट पे बनाओगे एंड सी जो है वो सबसे ज्यादा दूर होगा, तो ए और सी के दरमियान अगर बी आता है तो नॉर्मल गुड बनेगी, अगर ए और बी के दरमियान सी आ जाए तो इंफीरियर गुड बनेगी। यानी जैसे जैसे गुड जो है वो नॉर्मल से इंफीरियोरिटी की तरफ जा रही है, ये वाला जो पॉइंट है ये लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू कर देगा। तो जितना ज्यादा लेफ्ट पे मूव करता जाएगा उतना ज्यादा ये इंफीरियोरिटी की तरफ जाएगा। तो अगर तो ये ए और बी के दरमियान आता है कहीं पे तो ये इंफीरियर गुड है, लेकिन अगर ये पीछे आते आते ए को भी क्रॉस करके इधर कहीं आ जाता है तो वो गिफ एंड गुड है, ठीक है। तो गिफ एंड गुड में आपके पास जो होता है ना प्राइस इफेक्ट वो एक्चुअली नेगेटिव आ जाता है और पॉजिटिव आ जाता है, और बेसिकली इसका मतलब होता है कि कम इनकम पे ज्यादा इनकम पे आप ज्यादा खर्च कर रहे हो, और कम इनकम पे आप कम खर्च, इनकम नहीं सॉरी प्राइस, कम ज्यादा प्राइस पे ज्यादा खर्च कर रहे होगे और कम प्राइस पे कम खर्च कर रहे होगे, और इससे क्या बनेगा, इससे डिमांड फंक्शन बनेगा जो कि इनफैक्ट पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। तो इनका इससे अगर मैं डिमांड फंक्शन बनाऊं तो डिमांड फंक्शन क्या चीज होती है, पीछे मैंने आपको बना के दिखाया था कि ये देखो आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपकी कंजम्पशन है एक्स ए, किस प्राइस पर, हाई प्राइस पर, इसको आप कह रहे हो P1A, ठीक है। और जब आपकी प्राइस कम हो गई ये वाली यहाँ पर, तो यू एक्चुअली इंक्रीज कंजम्पशन। तो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट सी था, ये P1C है, ये X1C है, और ये पॉइंट्स जब हम ज्वाइन करते हैं तो डिमांड फंक्शन आता है, ठीक है। इसमें जो डिमांड फंक्शन आएगा अगर आप देखो तो ये x है, ये प्राइस है, तो ये जो प्राइस थी, सॉरी ये मैंने बहुत ही टेढ़ा सा ग्राफ बना दिया, ये जो प्राइस थी इसके ऊपर कंजम्पशन थी जो भी थी उसके मुकाबले में लाइक ये थी, और जब प्राइस कम हुई तो कंजम्पशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हुई, तो जो इसका डिमांड फंक्शन है वो इसके मुकाबले में स्टीप आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो इफेक्ट्स आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन इनकम, और इसके अंदर सिर्फ इनकम इफेक्ट न्यूट्रलाइज हुआ है, तो ये स्टीप आएगा। तो इस तरीके से है। अब आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगी और ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपने इस असाइनमेंट को जो है ना बहुत मेहनत से करना है। I'll tell you the assignment. Thank you so much.